संकट व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने अपने बर्तन बनाकर आंवला लगाया तो आंवला नहीं पका। हाहाकार मच गया। वह राजा के पास आकर प्रार्थना करने लगा कि आंवला पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडितों को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित ने कहा कि हर बार आंवला लगाते समय बच्चे की बलि देने से आंवला पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई, जिससे परिवार की बारी बारी वह परिवार के बच्चों में से एक बच्चे को बलि के लिए भेजता। इसी तरह कुछ दिन बाद संकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वह जीवन का सहारा था, लेकिन राजा आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को संकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, हे भगवान का नाम लेकर आंवला में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। और खुद बोलती रही, तिल तिल संकट मनाऊं और संकट की रात महतारी पुत बिछड़न कबहू न होए। बालक को आंवला में बैठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजन करने लगी। पहले तो आंवला पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवला पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवला पक गया था, बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और बालक भी जीवित हो गया। नगरवासियों ने संकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक संकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। बोली बोली गणेश भगवान की जय। व्रत की दूसरी कथा। एक समय एक ब्राह्मण रहता था। उसके एक ही बेटा था। वह बहुत गरीब था। वह उसका राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे। खाना पानी मुश्किल से चल पाता था। संकट का त्योहार आया। ब्राह्मणी व्रत रही, घर में कुछ नहीं था। उसने अपने बेटे से कहा कि जब राजा के यहाँ काम से अपने घर पर चलना तो थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम अब पूजा कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुँचा। दिन भर काम करने के बाद वह वहाँ एक भंडारा में घुस गया। भीतर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वहाँ तो सारी चीज़ें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी की आदत थी नहीं। तो सोच रहा था कि चोरी करूँ तो कैसे करूँ। माघ का महीना है, जैसे चोरी करूँगा पाप लग जाएगा। बार बार वह तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, माघ का महीना क्या चुराऊं, बोलता जा रहा था। पहरेदारों के कान में यह शब्द पड़े तो उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुनकर दरवाज़ा खटखटाया और पूछने लगा, कौन हो? लड़के ने कहा, मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ आज व्रत रखी है। उसने कहा था राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा कर लेके आना, मैं संकट की पूजा कर लूँगी। पर मैं बहुत देर से यही सोच रहा हूँ कि माघ का महीना है, तिल चुराऊं तो पाप और गुड़ चुराऊं तो पाप। राजा ने कहा कि कैसे विश्वास करूं कि तुम कह रहे हो वह सही है। लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पूछवा दीजिए। राजा ने आदमी घर भेजे तो आदमी ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती तो फटी हुई है। आदमियों ने लौट कर आकर राजा से कहा। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा दो, सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो कि खूब विधि विधान से संकट की पूजा करे और सुख से जीवन व्यतीत करे। अब तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है। बुढ़िया के लड़के ने राजा की
जय जयकार की और सम्मान से खूब लदफद कर घर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। संकट चौथ की तीसरी व्रत कथा। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी, वो बहुत दुखी रहता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था, उधर से एक भंगिनी निकली तो उसने दूसरी औरत से कहा, आज सुबह से निर्वंशी राजा का मुंह देखा है, देखो दिन कैसा बीतता है। राजा ने यह बात सुन ली, वह महल में आकर चुपचाप लेट गए। सभी रानियां आई और राजा से बोली, उठिए राजा, खाना खाइए। पर राजा न उठे। उन्होंने कहा, मेरा इतनी रानियां सब बिना पुत्र के भंगिन मुझे बातें कह गई। महल के सभी लोग दुखी हो गए, पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा तुम दुखी हैं, हम जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा तुम चुपचाप करती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा, राजा जी उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाना खाया और 9 महीने तक पुत्र होने का इंतजार करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे के चारों तरफ पर्दा बांध दिए और राजा से बोली, पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा। दासी ने से पूछा, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा, वे सब गुण खराब हैं, पसंद में देखना। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, राजा को तुम झूठ का पता चले तो मुझको भी मरवा देंगे और तुमको भी मरवा देंगे। दासी ने कहा, रानी देखते जाओ, जब पसनी का समय आया तो। राजा ने कहा, दासी अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, राजा अब मुंडन में देखना। राजा मान गए। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, अब राजा सीधे ब्याह में देखना। राजा गुस्से में बोले। दासी बोली, हाय क्या ग्रह खराब थे, तभी नहीं दिखाया। आपका लड़का है, कुछ ही दिनों की बात है, ब्याह में देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियाँ आने लगी। राजा ने दासी से कहा, अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की करिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ डोले में चलूंगी। शादी तय हो गई, बारात सजने लगी। राजा बोला, दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी बोली, द्वार 4 में देखना। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ मिलाकर एक लड़का लिटाकर ढक दिया और डोली में बैठाकर बारात में चल दी। छोटी रानी बड़ी दुखी से बार बार बेहोश हो जाती थी और कहती, दासी राजा की बेइज्जती कराएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब में गई। उसी पेड़ के नीचे संकट देवी बैठी थी। संकट देवी ने देखा डोले के आसपास चींटियां लगी है और आ जा रही है। उन्होंने डोला खोलकर देखा तो थाली में तिल और गुड़ निकाल कर खाया। संकट देवी को बहुत अच्छा लगा, मीठा मीठा। धीरे धीरे देवी ने सब गुड़ तिल खा डाला। अब खाली थाली बच गई। जब दासी नहा कर लौटी तब संकट देवी बैठी थी और थाली खाली है। यह क्या था? दासी संकट माता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। मेरा बेटा खा लिया, मेरा बेटा खा लिया। देव, थाली में मेरा बेटा पड़ा था, उसको तुमने खा लिया। अब मुझे बेटा देवोगी, तभी मैं पैर छोड़ूंगी। अब संकट
माता बड़े संकट में फंस गई। उन्होंने कहा, अच्छा पैर छोड़ो बेटा, ले लो। 16 साल का सुंदर कुंवर राज संकट देवी ने दे दिया। जब दासी बहुत प्रसन्न हुई, बारात दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा, दासी अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गए और बोले, इतना सुंदर था इसलिए तो तुमने मुझे नहीं दिखाया। खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई तो छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी थी। जाने क्या हुआ होगा। जब बारात दरवाजे पर आई तब दासी दौड़कर आई और छोटी रानी से बोली, राजकुमार और बहू का परीक्षण करके चलो। रानी लड़के और बहू को देखकर फूली न समाई। दासी ने कहा, रानी हम सवा पसेरी का लड़का बनाकर ले गए थे, तुम सवा मन का तिल गुड़ बनाकर सबको प्रसाद बांटो। संकट माता की कृपा से तुम्हें पुत्र मिला है। बोली बोली गणेश भगवान की जय। संकट व्रत की चौथी कहानी। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी पर उसका परिवार भी बड़ा और पूरा भरा था। देवरानी गरीब थी, इतना गरीब कि जेठानी की सेवा टहल करके गुजारा करती थी। जो कुछ चूरी चोकर मिल जाता उसी से अपनी झोपड़ी में आकर पका कर खा लेती। फटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती थी। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करने चली गई। रात को जब आने लगी तो और दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़ी में आई। खेत में बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कण ढूंढ कर इकट्ठे किए। कंग से लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख दिया। रात को संकट माता आई। टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली जाओ माता, किवाड़े कहाँ हैं? भीतर आते ही संकट माता ने कहा, बड़ा भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खाओ। कन के लड्डू और बथुआ के धोधा आगे रख दिए। जब संकट माता छक कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पिला। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर संकट माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद संकट माता को टट्टी लगी। उन्होंने पूछा, टट्टी कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, माता सारा घर लीपा पोता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी ही टट्टी कर दी, फिर भी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, अब मेरे सर पर करो। उन्होंने उनके सर से पांव तक टट्टी से नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचमे हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी पर सोना चूकता ही नहीं था। वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी आज कहाँ अब पता नहीं है। उसने अपने लड़के को भेजा और लड़का आकर फौरन बुला लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी जी धक से रह गई। दौड़ी दौड़ी पहुंची, देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। देवरानी ने पूछा, किसको घुसा किसको मूसा? देवरानी सहज भाव से बोली, न किसी को घुसा न मूसा, यह सब माता संकट की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो संकट माता प्रसन्न हो गई? देवरानी बोली, मैं तो कुछ नहीं किया, केवल कन के लड्डू और बथुआ के घोंघा दिए थे खाने को।
इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब संकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू बनाए और बथुआ के घोघा बनाए, फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और संकट माता की राह देखने लगी। रात में संकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा, माता किमाड़ कहाँ है, टटिया खोल आओ। संकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छुपा तो नहीं है। संकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सो गई और आधी रात को घर तथा जेठानी को टट्टी से नहला दिया और माता चली गई। सुबह हुई, लड़के बच्चों ने देखा कि चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलता कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया था। उन्होंने कहा, तुमने यह क्या किया? जेठानी ने खिसिया कर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वह कुछ न हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था। इसी से संकट माता अप्रसन्न हुई और मेरी गरीबी में उन्हें दया आ गई और सब कुछ दे दिया। तुमने जो मेरी नकल की थी इसी से ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं करना है। बोली बोली गणेश भगवान की जय।